Hello everyone, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Data ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आप में से जितने भी इसरो के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट इंजीनियर हो या टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्नीशियन भी, तो सभी का यही मानना है कि इसरो का जो है वो वैकेंसी, नया वैकेंसी जो है वो कब आएगा। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है, एक्सेप्ट जो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट इंजीनियर का गेट बेसिस पे कुछ सीटें आई थी। ठीक है। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम होता है, वो प्रॉपर जो है वो वैकेंसी कब आएगी, उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन भी बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के जो आपके रिक्रूटमेंट होते हैं सेंटर वाइज, वो कब आएंगे। तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है, आप सभी ने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही ये अपडेट हुआ है इसरो के वेबसाइट पे, जिसका नाम है रोज़गार मेला, जिसमें इसमें दिखाया गया है कि दिसंबर 2022 तक, यानी कि जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसरो में कितने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिटेल है, तो मैं इसी डिटेल के बारे में एक्चुअल जो है वो चीज़ें बताऊंगा कि इसकी कब वैकेंसी थी, क्या क्या चीज़ें हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिख रहा है, लेकिन इसकी वैकेंसी कब आई थी, कब एग्ज़ाम हुआ है, सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसी कब तक आएंगी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जो सेंटर वाइज होगी, और किसकी पहले आएगी, बीएसएससी, एलपीएससी और भी जो इसरो के सेंटर हैं। और उसके अलावा जो है वो साइंटिस्ट का जो आईसीआरबी वैकेंसी निकालती है, वो कब आएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का मैं बात करूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा ये रोज़गार मेला के डिटेल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए, तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाके डाउनलोड करना। और वहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और आपके सिलेक्शन के लिए जो ज़रूरी है वो आपके कोर्स, कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो रोज़गार मेला में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली ये कंडक्ट हुआ था 20 जनवरी को, आई थिंक। ठीक है। तो उस दिन जो है वो आपके जो है वो पीएमओ ने ये चीज़ें सारा करवाया था। ठीक है। पीएमओ के अंडर हुआ था, तो इसमें ये दिया हुआ है कि 336 अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो दिसंबर तक मिला है, जिसमें से जुलाई अक्टूबर में 193 और नवंबर 52, दिसंबर 91, टोटल 336। तो यहाँ पे देख सकते हो कि साइंटिस्ट इंजीनियर का 139 है, टेक्नीशियन भी 76 है, टेक्निकल असिस्टेंट 74, ड्राफ्टमैन 16 और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट 7। और ये ज़्यादा डिटेल, पहले हम टॉप 3 की फोकस करेंगे, टॉप 3 इंपॉर्टेंट है। तो देखो, साइंटिस्ट इंजीनियर की बात करूं, जो ये 139 है, आपको पता है कि लास्ट जो वैकेंसी निकली थी साइंटिस्ट इंजीनियर की, वो आपकी वैकेंसी 2019 में निकली थी। ठीक है ना। लास्ट जो वैकेंसी निकली है 2019 में, आईसीआरबी ने निकाला था, जिसका एग्ज़ाम जो है 2020 में तो हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से इंटरव्यू का भी पेंडिंग था, तो 2021 में इसका फाइनल रिजल्ट आया था। अक्टूबर के आसपास आया था। अक्टूबर के आसपास फाइनल रिजल्ट आया था। तो देखो, ज्वाइनिंग होने में थोड़ा सा इसरो का टाइम लगता है। ठीक है ना। और काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं करते या ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है। तो उसका जो है आपका वेटिंग लिस्ट जो है वो आपका ये लास्ट के 3-4 महीने में, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में अराउंड 60 to 70 जो है वो आपके वेटिंग लिस्ट क्लियर हुए थे, ये 139 में से। ठीक है ना। साइंटिस्ट इंजीनियर का पोस्ट है, तो क्योंकि जो जिनकी ज्वाइनिंग पहले हो गई है वो तो इसमें काउंटेड नहीं है, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो, क्योंकि अराउंड 320 के आसपास वैकेंसी था साइंटिस्ट इंजीनियर, जो 2019 में निकला था। ठीक है। तो जिनकी पहले ज्वाइनिंग होगी वो तो इसमें काउंट नहीं किया गया, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं बाद में उनका नंबर आता है, तो वो कुछ पोस्ट इसमें काउंट है अराउंड 60 के आसपास। ठीक है। 60 या 70 के आसपास अप्रोक्स होगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। तो वो वेबसाइट पे दिया हुआ है पूरा डेटा, किनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था। ठीक है। उसमें 60 to 70 के अप्रॉक्स है। और कुछ जो वीएसएससी की वैकेंसी निकली थी 2019 में, जो कि टेक्नीशियन होता है, टेक्निकल असिस्टेंट, और साथ में साइंटिस्ट इंजीनियर एससी और एसडी पोस्ट होते हैं, जिसमें उसमें भी अराउंड 80 के आसपास वैकेंसी था।
ठीक है ना। तो ये सारा मिला के आपका 139 हो रहा है। उसकी भी ज्वाइनिंग जो है लास्ट 2022 के मार्च में रिजल्ट आया था, साइंटिस्ट पोस्ट का, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का, टेक्नीशियन बी का, ड्राफ्टमैन, और साथ में साइंटिस्ट। वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका वीएसएससी के करियर सेक्शन में मिल जाएगा वो। अभी थोड़ा सा आई थिंक कैंसिल हो गया। ठीक है। तो वीएसएससी के वेबसाइट पे जाओगे तो ये जितनी भी वैकेंसी आई थी वो आपके मिल जाएंगे। ठीक है ना। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेक्निकल असिस्टेंट का, तो इसमें 74 वैकेंसी में से मोस्टली जो ज्वाइनिंग हुई है, जिनका मार्च में रिजल्ट आया था, तो फाइनल परमानेंट ज्वाइनिंग होने में 7-8 महीने लग जाते हैं। तो उनमें से अराउंड जो है वो 40-50 की, सबकी तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, काफ़ी बच्चे छोड़ते हैं या ज्वाइन नहीं करते तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है, तो वेटिंग लिस्ट में अभी काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो अराउंड 50 के आसपास इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के वीएसएससी से हैं, जिनकी वैकेंसी आई थी 2019 में। ठीक है। और कुछ पहले की वैकेंसी वेटिंग क्लियर होती है, और कुछ और भी जो है वो अलग अलग सेंटर के अभी रिजल्ट 2022 में आए हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग है। मोस्टली की अभी पेंडिंग है। ठीक है ना। वो भी मैं दिखाऊंगा कि पेंडिंग जो है वो अगले मार्च तक का काफ़ी का रिजल्ट आएगा। जैसे एसडीएससी का काफ़ी रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी अभी पेंडिंग है। ठीक है ना। उसका भी 2019 का रिक्रूटमेंट है जो आपका वैकेंसी आया था। आईपीआरसी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, प्रोसेस में है ज्वाइनिंग। अभी ज्वाइनिंग सभी को परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन द एंड में मेरा कहने का मतलब ये था, इस वीडियो में आपको बताना ये था कि ये जितनी भी यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, ये सारी की सारी कोविड से पहले की वैकेंसी थी और उनकी ज्वाइनिंग अब जाके हो रही है। ठीक है ना। कोई भी नया वैकेंसी अभी तक नहीं आया। नया वैकेंसी में क्या क्या अभी आया है वो अभी आपको बता देता हूँ। नए वैकेंसी में आपको पता है कि गेट बेसिस पे 68 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है ना। गेट बेसिस पे आपका 68 पोस्ट जो है वो आया हुआ है, और साथ में जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का भी निकला हुआ है। ठीक है ना। इसरो असिस्टेंट हो गया, जेपीए हो गया, बहुत सारे जो पोस्ट हैं उस पे जो है वो 533 वैकेंसी निकली हुई है। क्या क्या आने वाली है, तो आपका आईसीआरबी का जो है वो अराउंड आईसीआरबी का और आपके अलग अलग सेंटर, जैसे कि वीएसएससी हो गया और एलपीएससी हो गया, तो उसमें सेंटर वाइज वैकेंसी आएंगी। लेकिन यहाँ पे अभी जो है इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, जो आपके टेक्निकल सपोर्ट यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट के जो वैकेंसी है। ठीक है ना। टेक्निकल असिस्टेंट के जो वैकेंसी है, तो उस पे अभी कोई भी इमीडिएट एक्शन प्लान में नहीं है, जो कि आपका जनवरी से लेके मार्च का पार्ट है। तो हो सकता है कि मार्च या मार्च के बाद में इसकी वैकेंसी आने के चांसेस होंगे। ठीक है। लेकिन आईसीआरबी का आपका मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक जो है वो ये रिक्रूटमेंट आ जाएगा। आईसीआरबी का फरवरी तक जो है वो ये रिक्रूटमेंट आ जाएगा, और कुछ कुछ जो साइंटिस्ट लेवल के पोस्ट निकलने वाले हैं। ठीक है ना। अलग अलग सेंटर में यूआरएससी भी हो गया, और उसके अलावा सैक हो गया, बहुत सारे अलग अलग सेंटर हैं इसरो के। सभी सेंटर में ये रिक्रूटमेंट जो है वो साइंटिस्ट इंजीनियर का सेंट्रल वाइज निकलता है। ठीक है ना। और बाकी सेंट्रलाइज आईसीआरबी जो है बीटेक के बेस पे निकालती है, तो वो फरवरी में आने के चांसेस है। दोनों का मिलाकर 450 अप्रोक्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सबसे ज़्यादा इसी में निकलता है। तो 300 के आसपास या फिर 350 जो है वो इसमें वैकेंसी रहने वाली है आईसीआरबी में। ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा समझना ज़रूरी था, और आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा काफ़ी चीज़ें। अगर इसमें आपके कुछ डाउट्स हैं, अभी जो आपके एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ हुए हैं वो एक तो गेट बेसिस पे है, और असिस्टेंट का हो गया, कुछ असिस्टेंट राजभाषा का पोस्ट का निकला हुआ है। ठीक है ना। तो वीएसएससी के वेबसाइट पे वो जाके चेकआउट करके अभी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लोग एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है ना। बाकी जो है आप जो है कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। अगर मैं एलपीएससी की बात करूँ तो ये रीसेंट अपडेट ये है रिक्रूटमेंट वेबसाइट की। अगर मैं आईपीआरसी की बात करूँ तो आईपीआरसी में अभी रिसेंटली जो है रिज़ल्ट अनाउंस हुए थे, 2-3 महीना पहले नवंबर के आसपास हुआ था। ठीक है ना। और उसके अलावा मैं एसडीएससी इसकी बात करूँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर की, तो इसमें जो है वो काफ़ी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, काफ़ी अभी पेंडिंग है। तो इनके जो है वो ज्वाइनिंग लेटर, फाइनल ज्वाइनिंग में तो काफ़ी टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लगता है वेरिफिकेशन में। ठीक है। बाकी ट्रेनिंग के लिए आपको जस्ट रिजल्ट के 1-2 महीने के अंदर बुला लिया जाता है। ठीक है।
तो ये सारे अपडेट थे। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसके अलावा, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि इसरो साइंटिस्ट आईसीआरबी का जो है वो अपकमिंग वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तो में भी आ सकता है या फरवरी में आने के पूरे चांस है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट यानी सेंटर वाइज अलग अलग सेंटर की वीएसएससी एलपीएससी, उसके अलावा जो है वो ये दो मेन सेंटर है जहाँ पे वीएसएससी में वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंट सीट काफ़ी ज़्यादा है। तो टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन, इन सभी की वैकेंसी जो है वो मार्च के आसपास जो है वो आने के पूरे चांसेस है। तो तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दो। तो ये दोनों समरी था आपके लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।